बेवड़ा भूत, उसकी मार का सबूत। बेवड़ा भूत मारेगा मजबूत। बेवड़ा भूत संभल जाएगा भूत। Third Vampire Studios presents एक बार बेवड़ा भूत सोकर दोपहर में आराम से उठा। उसे पिछली रात ज्यादा पीने से हैंगओवर हो गया था। अब आप पूछोगे भूतों को कब से हैंगओवर होता है, तो मैं कहूंगा आप कौन सा यहां लॉजिक की तलाश में हो। बट ऑन अ सीरियस नोट, भूतों को हैंगओवर होता है जब किसी स्पिरिट में हद से ज्यादा अल्कोहलिक स्पिरिट बढ़ जाती है, तब उसे हैंगओवर होता है। खैर, बेवड़ा भूत पिछली रात मरीन ड्राइव के पास एक 5 स्टार होटल के एक खाली स्वीट में सोया था। उठने के बाद वो सीधे चल पड़ा। भूतों को उठने के बाद न तो नहाने का टेंशन, न ब्रश करने का टेंशन, न पॉटी जाने का टेंशन, और न ही पेट में जगह बनने के बाद नाश्ते का टेंशन होता है। वो तो उठते से ही चल पड़ते हैं। चलते चलते अपना बेवड़ा भूत छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन पहुंच गया। वहां लोगों के बीच वो कुछ देर टहल रहा था और मस्ती कर रहा था। कोई उसे या उसके हाथ में पकड़ी हुई चीज को नहीं देख सकता था। याद है ना आपको, बेवड़ा भूत बिल्कुल इनविजिबल है। तभी दूर से आने जाने वाली ट्रेन्स के एक प्लेटफॉर्म पर उसे एक रोती हुई लड़की दिखाई दी। वो प्लेटफॉर्म की एक बेंच पर बैठी थी और धीरे धीरे सिसकियां ले रही थी। बेवड़ा भूत उसके पास जाकर उसके बगल में खड़ा हो गया। उसी वक्त उसे कुछ 15 फीट की दूरी पर एक आदमी दिखा जो उस लड़की को घूरते हुए फोन पर धीरे धीरे बातें कर रहा था। अरे भाई, तुम चिंता मत करो, तुम उसे देखोगे तो तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। फिर वो 2 पल चुप हो गया क्योंकि वो सामने वाले की बात सुन रहा था। उसके बाद वो फिर बोल पड़ा, तुम टेंशन मत लो, तुम उसे देखोगे तो खुश होकर मेरे मुंह पर और 50,000 फेंक कर मारोगे। तभी बेवड़ा भूत को याद आया कि उसने हाल ही में अखबारों में पढ़ा था कि वुमेन्स ट्रैफिकिंग के केसेस आजकल बहुत बढ़ गए हैं, और यह भी पढ़ा कि उन लड़कियों का बुरी तरह से शोषण हो रहा था। उसने ध्यान से देखा तो ये बिल्कुल भी उस आदमी की रिश्तेदार नहीं लग रही थी। फोन कॉल खत्म होने के बाद वो आदमी उस लड़की के पास जाकर खड़ा हो गया और गुस्से से बोला, आंखें पूंछकर शांति से बैठ जा, आज तुझे किसी बहुत अच्छे घर में नौकरी दिलवाने वाला हूं। वो लड़की रोते हुए धीरे से बोली, मुझे अपने बाबा और मां से बात करनी है। वो आदमी फिर घुर्राया, अच्छी तरह से पेश आएगी तो अगले 2-3 दिन में मैं उनसे तेरी बात करवा दूंगा। बेवड़ा भूत को एहसास हुआ कि वो घिनौना आदमी उस बेचारी लड़की को किसी को बेचने वाला है। बेवड़ा भूत ने गुस्से में आकर उस आदमी को एक पंच मारा, पर उस आदमी पर कोई असर नहीं हुआ क्योंकि भूतों की तो बॉडी ही नहीं होती, ना पतली ना मोटी। परेशान होकर बेवड़ा भूत इधर उधर देखने लगा कि मैं आखिर इस लड़की को बचाऊं तो बचाऊं कैसे 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 कैसे। You are watching a Third Vampire Studios production. तभी उसने देखा कि बगल वाली बेंच पर एक लंबी चौड़ी गुस्सैल चेहरे वाली औरत बैठी थी। उसका खड़ूस चेहरा देखकर कोई उसके बगल में बैठने की जुर्रत नहीं कर रहा था। बेवड़ा भूत को उसे देखकर कुछ सूझा। उसने अपने आसपास देखा और फिर वो एक चाय के काउंटर की तरफ भागा जहां से उसने पेन और पेपर उठाया। फिर वो लौट आया उस रोती हुई लड़की के पास। अब उसने कागज का एक बड़ा गोला बनाया और उस लंबी चौड़ी औरत पर फेंका। वो औरत चौंक गई और फिर उसने गुस्से से उस दिशा में देखा जहां से कागज आया था। उसे एक रोती हुई बेचारी सी लड़की दिखाई दी। उसे अचरज हुआ, इसलिए उसने कागज के उस गोले को उठाया और उसे खोला। उसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, मुझे बचाओ 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 बचाओ। वो औरत अब सतर्क हो गई। फिर वो उठी
और फिर चलकर उस बेंच के पास गई जहां वो लड़की और आदमी बैठे थे। उसने उस आदमी को घूरा और कहा, ये तुम्हारी कौन लगती है और ये रो क्यों रही है? तो उस आदमी ने जवाब दिया, ये मेरी बहन है, पर तुम्हें इससे क्या? फिर वो लंबी औरत बोली, मुझे तो ये लड़की किसी भी एंगल से तुम्हारी बहन नहीं लग रही। ठहरो। ये कहते हुए वो औरत मुड़ी और उसने कुछ दूर बैठे हुए एक पुलिस वाले को बुलाया। सर प्लीज जरा यहाँ आइए। उस लड़की के साथ बैठे हुए आदमी के पसीने छूट गए। जब वो पुलिस कांस्टेबल आया तब उस लड़की ने उन्हें सारा सच बताया कि वो बिना उसकी मर्जी के इधर उधर ले जाई जा रही थी। उसने उस पुलिस कांस्टेबल को अपने बाबा को फोन करने के लिए भी रिक्वेस्ट की। फोन कॉल के बाद पुलिस कांस्टेबल ने उस लड़की के किडनैपर को हिरासत में ले लिया और उस लड़की को तब तक के लिए फीमेल पुलिस कांस्टेबल्स के साथ भेज दिया जब तक उसके पिताजी उसे लेने नहीं आ जाते, क्योंकि फोन जाते ही उसके पिताजी बिहार से मुंबई आने के लिए निकल गए थे। इस तरह बेवड़ा भूत ने उस किडनैप टीनेज लड़की को बचा लिया और उसे उसके परिवार से फिर से मिला दिया। बेवड़ा भूत उसकी मार का सपूत, बेवड़ा भूत मारेगा मजबूत, बेवड़ा भूत संभल जा का भूत। Hit like and subscribe to our YouTube channel. You will, won't you?